वोकेब हम पढ़ रहे थे आई वर्ड की, है ना। तो आगे वर्ड लिखा है मैंने इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है मुर्दे को मिट्टी में दफना देना। मिट्टी में दफन करते हैं, मुर्दे को गाड़ते हैं, उसके लिए दफन या गाड़ना मुर्दे को, है ना। बुरियल कहते हैं। बुरियल का मतलब भी मिट्टी में दफन गाड़ना। इंटरमेंट एक नाउन हो गया, ठीक है, इसका मतलब दफन हो गया। इनटर्मिनेबल, इनटर्मिनेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एंडलेस, मतलब असीम, अपार, अनंत, जिसका कोई एंड नहीं है, उसी को कहते हैं एंडलेस। एंड है ही नहीं है तो फिर उसको क्या कहेंगे हम? अनंत कहेंगे, अपार कहेंगे, असीम कहेंगे, उसके लिए वर्ड आता है, ठीक है। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब बारी बारी का, रुक रुक कर आने का जो समय होता है उसको कहते हैं इंटरमिटेंट, यानी पीरियडिक, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। इंटरनिसाइन का मतलब होता है परस्पर विनाशकारी, विनाशकारी, परस्पर विध्वंसी, यानी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। दोनों का म्यूचुअल था, उसके कारण ये डिस्ट्रक्टिव हुआ, परस्पर विनाशकारी, इसी को कहते हैं इंटरनिसाइन। इंटरनिसाइन का मतलब भी यही है, म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। इंटरपोलेट, इंटरपोलेट वर्ब है। अब जो लेखा बही का हिसाब किताब रखता है वो क्या करता है? छल कपट के द्वारा कुछ हिस्सा है वो बदल देता है, उसके लिए वर्ड आता है इंटरपोलेट। लेखा बही में कपट से कुछ अंश बदलना, अंश का मतलब हिस्सा। इंटरस्टिशेज, इंटरस्टिशेज नाउन है, इसका मतलब होता है बीच का जो समय होता है, गैप, उसी को कहते हैं, या फिर अंतराल कहते हैं, चिंक या गैप, ठीक है। इंटरवीन, इंटरवीन का मतलब होता है बीच में पड़ना, या व्यवधान का मतलब होता है बाधा डालना, बीच में पड़ के बाधा डाल दी जब, है ना, उसी को कहते हैं बाधा डालना, या उसका काम रोक देना। जैसे भी बाधा तभी डालेगी जाएगी, तो बीच में पड़ना या व्यवधान करना, व्यवधान का मतलब होता है बाधा, ठीक है, बाधा डालना, उसको कहते हैं इंटरवीन। इंटीमेट करना, इंटीमेट का मतलब किसी को सूचित करना, किसी को हम इंटीमेट करते हैं उसके लिए आता है हिंट। इंटिमिडेशन, इंटिमिडेशन में लास्ट में आईओएन है तो ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना, यानी फियर, फियर का मतलब डर होता है, तो डराने या धमकाने के लिए क्या आता है? इंटिमिडेशन। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जिस पर सरलता से काबू नहीं पाया जा सके, जिस पर आसानी से काबू नहीं पाया जा सकते, इसका मतलब वो अति स्वभाव का है, जिद्दी है, या तो इसको कहेंगे हम अनरूली या अनफैक्ट्री, ठीक है। इंट्रांसिजेंस का मतलब होता है जिद्दी, जो जिद्दी होगा, दुराग्रही जिसे कहते हैं हम जिद्दी, यानी स्टबबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, ये सारे जिद्दी के ही सिनोनिम है। इंट्रिंसिकली, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव है, इसका मतलब मूल रूप से, यानी वो एसेंटियली, इनहेरेंटली या नेचुरली, मूल रूप से या मौलिक रूप से, प्रारंभिक रूप से, ऐसे। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब आत्मनिरीक्षण, खुद अपने आप में ही मन से या आत्मा से निरीक्षण करना, इसको कहते हैं सेल्फ, जिसको कहेंगे हम। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इंट्रोवर्ट का मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति, जो अंदर आत्मा से ही देख लेता है उसको कहते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति, इंट्रोवर्ट, है ना। इंट्रूड का मतलब होता है बिना बुलाए कहीं चले जाना, ठीक है, बिना बुलाए ही चले जाते हैं तो उसके लिए वर्ब आती है इंट्रूड, ट्रेस पास जिसको कहते हैं। इंट्यूशन, इंट्यूशन एक नाउन है, देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका मतलब होता है अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान या अंतर्यामी जिसे कहते हैं, जो अंदर आत्मा से ही नॉलेज प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं अंतर्ज्ञान या अंतर्दृष्टि वाले को इंट्यूशन। इंट्यूशन किसे कहेंगे? अंतर्ज्ञानी व अंतर्दृष्टि वाले को। इल्हाम का मतलब भी यही होता है, अंतर्दृष्टि या अंतर से ही, आत्मा से ही नॉलेज को प्राप्त करना, अंतर्ज्ञानी जिसे बोलते हैं हम, अंतर्यामी जिसे कहते हैं हम, ठीक है।